हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सो दिस इज द लास्ट क्लास ऑन अलाउंसेस, राइट। तो आपको तो पता ही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी वगैरह पे करने के अलावा अलाउंसेस देता है। ये क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपको एक अमाउंट देता है कि स्पेसिफाइड अमाउंट पर मंथ देता है कि इससे आप कुछ बेनिफिट अपने लिए मैनेज कर लीजिए। तो इसमें एग्जेम्पशन की अलग अलग वेराइटी थी। एक तो था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इस तरीके के दो अलाउंसेस आपने देखे, एचआरए और इंटरटेनमेंट अलाउंस, राइट। और इनफैक्ट इंटरटेनमेंट में हम एग्जाम नहीं बोलते, डिडक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा अ लिस्ट ऑफ अलाउंसेस जहां पे एग्जेम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। फिर आपने देखा अलाउंसेस जहां पे अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन स्पेसिफाइड है रूल 2BB में, राइट। आज की क्लास में क्या देखेंगे, या तो अलाउंसेस पूरा एग्जेम्प्ट है या तो पूरा टैक्सेबल है। अच्छा, इससे क्या लिस्ट खत्म हो जाएगी आज जो हम देखेंगे? क्लास तो आखिरी है अलाउंसेस की, नहीं, क्योंकि अलाउंसेस का कोई नाम पता नहीं होता, जो मर्जी वो बोल दीजिए, स्पेशल अलाउंस, हैप्पी अलाउंस, दुख होने का अलाउंस। अरे एम्प्लॉय जो मर्जी जिस मर्जी से पैसा दे दे एम्प्लॉय को। तो जो भी अलाउंसेस आपने अभी तक नहीं सुना होगा ना, आज की क्लास के बाद तक नहीं सुना होगा, वो सारे अलाउंसेस टैक्सेबल है, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ अलाउंसेस टैक्सेबल एग्जाम दोनों ही देखेंगे। टैक्सेबल अलाउंस तो देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सभी अलाउंस टैक्सेबल है जो भी आपने नहीं देखा। लेकिन जो जनरली प्राय देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो एक बार आपको बता देंगे कि देखो भाई ये सब टैक्सेबल होते हैं। तो पर्पसफुली आपको एग्जाम्प्ट अलाउंसेस याद रखने हैं, क्योंकि जो बाकी बच गया वो सारा का सारा टैक्सेबल है। आइए देखते हैं। पहला है डियरनेस अलाउंस। ये तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में हम बोलते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है महंगाई से बीट करने के लिए, कि भाई इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, अगर मैंने आपकी बेसिक नहीं बढ़ाई तो कम से कम ये महंगाई भत्ते से आपका महंगाई कवर होता रहे, राइट। देन उसके बाद क्या है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अब ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई 50,000 रुपये में वाराणसी में नौकरी कर रहा होगा, उसको बोला जाएगा तुम दिल्ली चले जाओ 50,000 में नौकरी करो, तो नहीं करेगा। कहेगा ये दिल्ली में रहना खाना सब महंगा है बनारस के कंपैरिजन में, बनारस में सस्ता शहर है, ठीक है। किसी को वाराणसी से मुंबई भेज दिया जाए, ऑब्वियसली मुंबई में रहना खाना सब कुछ महंगा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो उसको 10,000 रुपये में भी एक 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा किराए पे, मुंबई में थोड़ी ना मिलेगा। तो ऑब्वियसली उसको पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो जब भी एम्प्लॉयर उसे एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करता है और दूसरा वाला शहर महंगा होता है, तो उस शहर की महंगाई को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, उसमें रहना जितना महंगा होता है उसको कवर करने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ सैलरी पे करता है, उसे कहा जाता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, राइट। जैसे वो ऐसे ऑफर करेगा, चलो बनारस में थे तो 50,000 रुपये महीना मिलता था ना, तो वो 50,000 तो तुमको मिलेगा ही, दिल्ली में 10,000 रुपये तुमको हम CCA नाम से देंगे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देंगे 10,000 रुपये महीना, जब तक तुम दिल्ली में रहोगे। तो ये जो अलाउंस होता है ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस, ये मैंने कई बार आपसे नाम लिया। एम्प्लॉयर आपको पैसा देता है, सर्दी खांसी मलेरिया लवेरिया हो जाए तो अपना इलाज खुद ही करा लेना, तो ये जो पैसा होता है ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। हम लोग क्या कोई भी परक्यूजिट अभी तक पढ़े हैं? नहीं, बेनिफिटिंग काइंड नहीं पढ़े हैं हम लोग, अलाउंसेस बस पढ़ रहे हैं, जहां पे एम्प्लॉयर पैसा देता है, बेनिफिट आपको मैनेज करना है, ठीक है। टिफिन, लंच या डिनर अलाउंस आपको देता है, टिफिन के लिए पैसा, लंच के लिए पैसा, डिनर के लिए, ये सब नाम से फुल्ली टैक्सेबल है। ओवर टाइम अलाउंस, आप ओवर टाइम एक्स्ट्रा टाइम काम करते हो, ठीक है, जैसे आपका जॉब टाइम है 9 से 6, आप लेकिन शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक और ऑफिस में रहे 3 घंटा, तो उसके लिए एडिशनल पैसा मिला, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंस, ये याद आ गया आपको, मैंने बताया था हेल्पर अलाउंस होता है, एक सर्वेंट अलाउंस होता है, ठीक है। अब मेरा एम्प्लॉयर है, उसको बड़ी तकलीफ होती है, मेरी बीवी सब्जी काटती है घर में तो तकलीफ उसको होती है, कहता है बेचारी आपकी बीवी बताइए घर में अकेली बैठ के सब्जी काटती हैं, अकेले इतना मेहनत करती हैं, काम करती हैं, तो एक सर्वेंट आप अपने घर में रख लो। हमसे एम्प्लॉयर कहता है 10,000 रुपये महीना इसका ले लेना, ठीक है। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, तकलीफ तुमको होती है तो हो, 10,000 रुपया तो मिल रहा है, चलो। तो बट दिस 10,000 पर मंथ इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस, ये क्या है?
ये जनरली अगर आप कॉलेज में स्कूल में काम करते हो तभी आपको मिल पाएगा। ये क्या होता है कि आप टीचर हो मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज में, ठीक है, तो आपको हॉस्टल का ही वार्डन भी बना देते हैं कॉलेज वाले। कहते हैं कि ये काम करो, वार्डन का काम ही क्या होता है, बस रात में ये देखना होता है कि सारे बच्चे हॉस्टल के अंदर हैं, ताला वाला मरवा दो हॉस्टल में, और ताकि कोई अब निकल ना पाए, वहाँ पे अब गार्ड रहेगा। और ताले की चाबी कौन ले लेगा, वो प्रॉक्टर ले लेगा। ये नहीं कि गार्ड को कोई 100 रुपया पकड़ाया और धीरे से गेट खुलवा के बाहर निकल लिया, ठीक है। तो ऐसे बदतमीज बच्चे भी होते हैं ना स्कूल कॉलेज में कि हॉस्टल वो वार्डन क्या करेंगे, गार्ड को 100 रुपया पकड़ा के बाहर निकल जाएंगे। तो यही किया जाता है, प्रॉक्टर का काम होता है कि पूरा हॉस्टल चेक कर लेता है, पूरा फिर क्लोज करवाता है हॉस्टल, चाबी अभी अपने पास रख लेता है, गार्ड फिर भी गेट पे खड़ा रहता है। तो इसके लिए जो पैसा मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये मजेदार अलाउंस है, सुनिए, ये समझिए। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, और बनोगे भी, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ, अगर सीए कर रहे हो तो बाकी बच्चे भी हमारी क्लास में बैठे हैं, राइट, तो जो नहीं कर रहे हैं वो ऑब्वियसली नहीं बनेंगे, जो कर रहे हैं वो बनेंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो और आप एक बड़ी कंसल्टेंसी फर्म में, ठीक है, काम करने लग जाते हो, ठीक है। वो इतनी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है कि वहां पे अंबानी साहब भी आते हैं कंसल्टेंसी लेने, ठीक है। आप वहां काम करते हो, आपकी तनख्वाह पता है कितनी है, 2 लाख रुपए महीने, ठीक है। अब एक दिन अंबानी साहब आए कंसल्टेंसी लेने के लिए, ठीक है, तो कंपनी ने आपको अलॉट कर दिया, कहा मुकेश अंबानी जी आए हैं, आप इनको बताइए क्या इनकी परेशानी, इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप बैठे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए महीने। पता है अंबानी साहब जो अभी कंसल्टेंसी उस कंपनी से ले रहे हैं, जिसको आप ही देने वाले हो, उसके लिए वो कितनी पेमेंट करेंगे, 2 करोड़ रुपए उस कंसल्टेंसी का। वो आप अभी 10 मिनट में उनको जो बताने वाले हो, वो कंपनी 2 करोड़ रुपए चार्ज करेगी, और आपको महीने भर काम करा के बस 2 लाख रुपया देगी, और अंबानी साहब से भी 2 करोड़ रुपए चार्ज करने वाली है उसका, ठीक है। तो आपके मन में बात आई, आपने धीरे से अंबानी साहब को कहा, अंबानी जी शाम को घर पे आइए ना, वाइफ के हाथ की चाय भी पिलाएंगे बढ़िया सी, और आपसे कंसल्टेंसी के नाम का सिर्फ और सिर्फ कितना लेंगे, 5 लाख रुपया। अंबानी साहब कहते हैं अरे यहाँ पे तुम बताओगे तो कंपनी को हमको देना पड़ेगा, तुम्हारी कंपनी जिसमें तुम काम कर रहे हो उसको हमको कितना देना पड़ेगा, 1 करोड़ 5 करोड़ वॉटेवर, और घर पे 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, और बीवी के हाथ की चाय भी पिलाओगे। तो अंबानी साहब कहते हैं भाई ठीक है, हम घर पे आ जाते हैं शाम को। शाम को आपने कंसल्टेंसी दी और 5 लाख रुपया ले लिया। एक बात बताइए, क्या कंपनी का बिजनेस खराब हो रहा है कि नहीं, आपकी वजह से हो रहा है? क्या कंपनी को भी ऐसा डर है कि आप ऐसा कर सकते हो? हाँ। अब कंपनी क्या करती है, सुनिए, आपकी बैंड बज जाएगी ऐसा सोचने में भी कि ऐसा कर ले, ठीक है। जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी आपसे एक बॉन्ड साइन करा जाएगा, ठीक है, उस पर लिखा जाएगा कि आपको 2 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलती है, ठीक है, और आपको हर महीने 50,000 रुपये मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। इस नॉन प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, और उसी पे लिखा रहता है 50,000 रुपये आपको महीना दिया जा रहा है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना खुद का कोई काम नहीं करोगे, अगर करते हुए पाए गए तो तुमसे 10 करोड़ रुपए लिया जाएगा पेनाल्टी के तौर पे। बस आपकी तो गई, आपकी तो फट गई इतने में। 10 करोड़ रुपए लाओगे कहां से? तुमको उठा के भी बेच दिया जाएगा तो भी 10 करोड़ रुपया नहीं बनेगा अभी तो तुम इस डर के मारे ऐसा कोई काम करोगे ही नहीं। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, जब आपको बहुत बड़ी पोजीशन पे, देखिए आप अगर छोटी मोटी पोजीशन पे हो तो मालूम ही है उसको तुम कर क्या लोगे, लेकिन अगर बहुत सीनियर पोजीशन पे जब आप किसी कंपनी में आ जाते हो ना, तो आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने लग जाते हैं। कि ये नहीं कि तुम कंपनी के धंधे के साथ साथ अपना धंधा भी अब चलाने लग गए, कि कंपनी के क्लाइंट को आप बोलते हो घर पे आया करो, तो ऐसा ना कर लो। इसलिए आपको दिया जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। अब भारी भरकम बॉन्ड भराया जाता है ताकि आपकी बैंड बजी रहे डर के मारे, कि आप हिम्मत भी ना जुटाओ ऐसा करने को। ऐसा ही बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी किया जाता है। आप बड़े अस्पताल में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो बड़ा अस्पताल, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और वो बड़ा अस्पताल, पता है आपकी जो फीस है वो कितनी लेता है एक मरीज से? 3,000 रुपये, क्योंकि वो अस्पताल बहुत बड़ा वाला है, ठीक है, राइट। आपको कितना मिलता है? आपको तो महीने की 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, ठीक है, और एक दिन में 100 पेशेंट आते हैं आपसे देखने, यानी 3,000 इंटू 100, वो हॉस्पिटल आपसे एक दिन में 3 लाख रुपया कमाता है, सोच के देखो, और आपको महीने भर की तनख्वाह 5 लाख रुपए मिलती है। तो आपके मन में ऐसा नहीं आएगा, एक काम करते हैं, इन्हीं में से जो लोग पेशेंट आ रहे हैं यहां दिखाने, इन्हीं को धीरे से बोलते हैं शाम को घर पे आओ, ठीक है, और वहां पे जब घर पे आएंगे तो आप सोचो 1,000 रुपया ले लेंगे इनसे,
अगर 10 कस्टमर भी रोज के आ गए तो 10,000 रुपया घर पे रोज बन जाएगा। आप ऐसे सोच रहे हो, करोगे कि नहीं ऐसी बेईमानी? मन में तो आ ही जाएगा कि कर ही लेते हैं। ठीक है, 10 ही पेशेंट अगर 100 में से घर पे आ गए हमारे तो 10,000 रुपया रोज बन जाएगा मेरा। तो ये जो हॉस्पिटल है, बड़ा वाला अस्पताल, ये बेवकूफ नहीं है। अब आपका क्या करता है, वो कहता है 5 लाख रुपया तुम्हारी तनख्वाह है, 50,000 रुपया तुमको हम हर महीने और दे रहे हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, तुम अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, चलो साइन करो। और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तुम करते हुए पाए गए तो तुम्हारी बैंड कैसे बजाई जाएगी, तुमसे लिया जाएगा 25 करोड़ रुपए पेनाल्टी। अब तो जाओ, अब तो जीवन भर जेल में रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम पे तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, सब कुछ बेच दिया जाएगा तुम्हारा, तब भी नहीं निकलेगा, रिकवर होगा अमाउंट। तो ऐसी नॉन कंप्लायंस ना हो, इसलिए आप ईमानदारी से काम करते रहते हो और खुद से अलग से कुछ करने की नहीं सोचते हो। तो ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने का भी सिस्टम है। डॉक्टर्स को दिया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया जाता है, और सीनियर पोजीशन पे जब ये लोग होते हैं तभी ऐसी पेमेंट की जाती है इनको। फैमिली अलाउंस। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? अरे मतलब थोड़ी ना होता है अलाउंस का। आपको याद है कि भूल गए? मैंने कहा था मेरी एक प्यारी सी सेक्रेटरी है, सुंदर सी, ठीक है, एक दिन आई, बस मैंने उसको 10,000 रुपया पकड़ाया, उसने पूछा सर किस बात का? मैंने कहा सीक्रेट अलाउंस, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो आप पूछोगे सर सीक्रेट अलाउंस का मतलब क्या है? अरे मुझे खुद नहीं मालूम क्या है। ठीक है, जिसको मिला उसको तो पता ही नहीं चला किस बात का मिला है, तुमको समझना है किस बात का मिला है। बात समझ में आ रही है? तो इसके मतलब नहीं होते, कभी मतलब खोजने की कोशिश मत करना। जो मर्जी वो बोल दिया, ठीक है, लेकिन जो मर्जी बोल देने से क्या एग्जेम्पशन मिल जाएगी? सरकार एग्जेम्पशन दे देगी? नहीं, वो टैक्सेबल होगा। तो फैमिली अलाउंस टैक्सेबल। स्पेशल अलाउंस, ये देखो, एक दिन बड़े खुश थे, एक एम्प्लॉय को पकड़ा दिए 5,000 रुपया, बोला सर किस बात का? हम कहे स्पेशल अलाउंस, जाओ मजे लो। एक एम्प्लॉय का बर्थडे था, ठीक है, हम गिफ्ट लेके आए ही नहीं, मैंने उसको 5,000 रुपया दे दिया, कहा अपने लिए गिफ्ट खुद ही खरीद लो, ये हो गया गिफ्ट अलाउंस। ठीक है, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। देखो, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, सब फुल्ली टैक्सेबल है। डेप्यूटेशन अलाउंस। मेरी ना 2 ऑफिस है, एक दिल्ली में एक मुंबई में है। मुंबई वाले 4 एम्प्लॉय एक साथ छोड़ के चले गए, बड़ी दिक्कत होने लगी मुंबई वाले ऑफिस में, क्योंकि 4 एम्प्लॉय एक साथ छोड़ के चले गए। तो मैंने दिल्ली से एक एम्प्लॉय को भेजा मुंबई वाली ऑफिस में, कहा 20 दिन वहां पे रहो, तब तक वहां पे ना हम लोग वापस से रिक्रूटमेंट करेंगे और वहां पे हायर कर लेंगे एम्प्लॉय। ठीक है, इंटरव्यू चालू हो चुका है मुंबई वाले में। 10-20 दिन के लिए जो दिक्कत है वो दिल्ली से एक एम्प्लॉय को भेज दिए मुंबई। तो जब हम एक एम्प्लॉय को मुंबई भेजेंगे तो कोई जाना चाहेगा क्या 20 दिन के लिए? सब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम क्यों जाएं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के मन नहीं लगता मेरा। तो मैंने बोला कि भाई तुमको 20 दिन का वहां पे हम 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो दिस इज कॉल्ड डेप्यूटेशन अलाउंस। ठीक है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। अब देखिए उसके बाद ये 3 चीज, ये जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, यही मेन पढ़ाना था आपको। बाकी तो आप ऐसे समझ लीजिए सब टैक्सेबल है। वो जो हम बोल रहे थे सीक्रेट अलाउंस, हैप्पी अलाउंस, सूज अलाउंस, ये सब क्या है? सब फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आउटसाइड इंडिया। कौन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आउटसाइड इंडिया? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया जो काम करते हैं, एम्बेसी, ठीक है, रॉ के लोग, ठीक है, इंटेलिजेंस वाले लोग, तो ये लोग जो बाहर काम करते हैं, इनको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अलाउंसेस मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, आपको मजा आ जाएगा सुन के। आपको अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पे कितना खर्चा होता है एक महीने का? उसको तनख्वाह कितनी मिलती है? सुप्रीम कोर्ट के जज को जो तनख्वाह मिलती है आज की तारीख में शायद 3.25 लाख रुपया महीना है। कितनी सैलरी है? अरे कुछ नहीं सैलरी है यार, आजकल तो प्रोफेसर्स को, एक अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर को 3-3 लाख रुपया महीना मिलता है सरकारी कॉलेज में। ठीक है, और नहीं कुछ बोलेंगे नहीं अब हम प्रोफेसर के बारे में, कॉलेज वाले 3.25 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। ठीक है, मिल जाती है इतनी। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर 3.25 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है तो कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जिस समय सुप्रीम कोर्ट का जज है, दोनों हाथों से भी पैसा उड़ा ले, ठीक है, जितनी चाहे जितनी रहीसी कर ले, खत्म नहीं होगा। आपको ये कैसे सर, ये कौन सी बात अब बता दी है अनोखी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बेनिफिट अलग से बहुत मिलते हैं। आप ये सोचिए,
सुप्रीम कोर्ट के जज को ना ये फील कराया जाता है कि पैसा दुनिया में मायने ही नहीं रखता, उसका ना दिमाग ही बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, वो बड़ा न्यायालय है, ठीक है। अगर यहां इनजस्टिस हो जाए, न्याय यहां भी ना मिले, तो आपको नहीं लगता पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? एक्चुअल में ये कोशिश इसलिए की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को लगे कि पैसा हाथ का मैल है, कुछ होता नहीं है पैसे से। सुप्रीम कोर्ट के जज की फैसिलिटी सुनिए, उसके बच्चे जहां पूरी दुनिया में पढ़ना चाहें फ्री में पढ़ते हैं, भारत सरकार पैसा देती है। सुप्रीम कोर्ट का जज छुट्टियों में पूरी दुनिया में जहां घूमना चाहे फ्री में घूमेगा, भारत सरकार पैसा देगी। और तो और आप कहोगे सर अच्छा घूम ही सकता है ना, जितनी चाहे जितनी शॉपिंग कर ले, ठीक है, सारा भारत सरकार पैसा पेमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में खाना बनाने वाला 5 स्टार 7 स्टार होटल का कुक होता है, उस कुक की तनख्वाह खुद ही 2-2.5 लाख रुपया महीने है, ठीक है, वो उसके यहां खाना बनाता है, सब्जी खाना राशन पानी सब फ्री में आता है। गाड़ी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो मिलती है वो भारत सरकार की होती है, उसमें ड्राइवर भी भारत सरकार का बैठा हुआ है, और तो और उसमें जो पेट्रोल भरवाया जा रहा है वो भी भारत सरकार भरवा रही है। भाई साहब तो पैसे तनख्वाह के जो मिल रहे हैं वो खर्च कहां होंगे? खर्च हो ही नहीं पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज ये सोचता है कि यार 3.25 लाख रुपए तनख्वाह मिली, यही नहीं खर्च हो पा रहा है, हम पैसे का करेंगे क्या? अब उसके सामने कोई ब्रीफ केस भर के पैसा लाता है कि कल अदालत में ये फैसला आना चाहिए, कहता है हटाओ यार ब्रीफ केस, करेंगे क्या? 3.25 लाख रुपया मिला है, वही खर्चा ही नहीं हो रहा है, तुम्हारे पैसे का क्या अचार डालेंगे हम? पैसा कुछ नहीं होता। उसको ऐसा समझ में आ जाता है। ये जरूरी भी है, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर वो इंसान बिक गया ना तो देश का लॉ चौपट हो जाएगा। राइट तो उस पर फैसिलिटीज पे, अरे आपको हम बता दें उसकी सिक्योरिटी पे जो खर्चा होता है वो तो आपके सुन के होश उड़ जाएंगे। कम से कम 25 लाख रुपए महीने का खर्चा सिर्फ उसकी सिक्योरिटी पे है। 3.25 लाख रुपए की तनख्वाह पाता है, उसकी सिक्योरिटी पे 25 लाख रुपए का खर्चा है सुप्रीम कोर्ट के जज के। तो उससे खर्चे बहुत होते हैं। ये सब अगर एग्जेम्प्ट नहीं होंगे ना, ये अलाउंसेस परक्यूजिट ये सब अगर एग्जेम्प्ट नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट जज के, तो इस पे जो टैक्स बनेगा उसकी सैलरी से ज्यादा हो जाएगा। तो पता चला कि जो तनख्वाह मिल रही है वो पूरा टैक्स में चला गया, क्योंकि इन सब का टैक्स इतना ज्यादा आ जाएगा अलाउंसेस परक्यूजिट का। राइट तो अलाउंसेस जो हाई कोर्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिलते हैं ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। जितनी मैंने फैसिलिटी बताई है हाई कोर्ट जज को इतनी नहीं होती, वो कम होती है। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज की आपको फैसिलिटी बताई, ठीक है। हालांकि वो जब तक काम कर रहा है ये फैसिलिटीज बेनिफिट्स उसी समय तक होते हैं, बाद में ये सब बेनिफिट्स नहीं होते हैं, ठीक है। आप कहोगे कि सर हाँ गड़बड़ तो होता है, कभी कभी ऐसा सुनने में भी आता है, कुछ होता है। तो आप जानते हो कि क्योंकि ये फैसिलिटीज़ भी उनको एक लिमिटेड टाइम तक है, वो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी से उतरेंगे उस दिन तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। सैलरी एंड अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉइज, यूएनओ अपने एम्प्लॉय को जो तनख्वाह देता है, ठीक है, अलाउंसेस पे करता है, वो सब एग्जेम्प्ट है। ये भी मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है, कि जो पेंशन मिलती है यूएनओ के एम्प्लॉयज़ को वो एग्जेम्प्ट है। तो उसी समय बताता अरे छोड़ो यूएनओ के एम्प्लॉयज़ को तो जो भी मिलता है सब एग्जेम्प्ट है। वो क्यों है? हर देश चाहता है ना कि मेरे लोग यूएनओ में बैठे रहें। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वो संगठन है जो ग्लोबल डिसीजन लेती है, ठीक है। तो हर देश चाहता है कि कोई भी ग्लोबल डिसीजन मेरे देश के फेवर में हो। अब मेरे देश के फेवर में कैसे होगा? अगर मेरे लोग जाके यूएनओ में काम कर रहे हैं तो हर देश चाहता है मेरे लोग जाके यूएनओ में काम करें। तो भारत देश भी चाहता है कि हमारे लोग यूएनओ में काम करें। इसे कहता है कि यूएनओ में जो तनख्वाह मिलेगी, अलाउंस मिलेगी, सब एग्जेम्प्ट है। उसके बाद है एनी अदर अलाउंस नॉट मेंशन्ड, अगर मैं कोई भी अलाउंस भूल गया तो वो सब फुल्ली टैक्सेबल है। जैसे मान लो प्रोजेक्ट अलाउंस दे रहे हैं, मैरिज अलाउंस दे रहे हैं, ठीक है। एक एम्प्लॉय को हमने पैसा दिया, ये लो 2 लाख रुपए, जाओ शादी कर लो, एग्जेम्प्ट फुल्ली टैक्सेबल है। एजुकेशन अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, व्हाटसोएवर, अंड बंड, कुछ भी कोई भी अलाउंस सब के सब फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब इसके बाद एक इलस्ट्रेशन है। मिस्टर चोंगा इज एन एरिया मैनेजर ऑफ, नाम तो बड़ा सुंदर है, मिस्टर चोंगा इज एन एरिया मैनेजर ऑफ मेसर्स बोकार स्टील्स कंपनी लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ही गेट्स द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर।
बेसिक सैलरी अगस्त तक बीत जाती, फिर 25,000 हो गई। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको मिला 2800 रुपया पर मंथ। तो क्या इसमें से कोई एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं, ये फुल्ली टैक्सेबल है कि नहीं? फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में आप पढ़े नहीं हो इसलिए अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 रुपये पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन का मिला के 500 रुपया मिलता है, तो इसको 200 रुपया महीना एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है, 2 बच्चों का 200 रुपया। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 300 रुपया पर मंथ है, ठीक है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 380 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन है, तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 300 एक बच्चे का ही एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो 600 रुपया तक एग्जाम्प्ट हो सकता था, इसलिए 380 पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। टिफिन अलाउंस 5000, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है टिफिन अलाउंस, ठीक है। टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स है 2500 रुपया, इसका डिडक्शन मिलेगा ग्रॉस सैलरी से, ठीक है। बस अब आप देख सकते हैं, बता ही दिया आपको। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में ना 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, 3% टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसकी बात अभी कर भी नहीं रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं अभी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है, ये आपको मालूम ही है। Illustration 13, Mr. Raj, an IS officer, was posted to USA by the government of India on 11/7/2023 for a period of 3 years. He was paid salary of 3 lakh for the period this to this, ठीक है, अप्रैल से सितंबर, एंड 12 लाख फॉर द पीरियड अप टू दिस मच, फिर ईयर एंड तक 12 लाख रुपया। ही लेफ्ट इंडिया फॉर यूएसए इन द नाइट ऑफ दिस एंड डिड नॉट कम इवन फॉर अ डे अप टिल दिस। डिटरमिन द इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? एनी इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर हिज सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया। क्या ये बात आप रेजिडेंशियल स्टेटस में भी पढ़े थे कि इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसीज को जो सैलरी पे करती है वो डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया होता है, ठीक है। इसलिए ये 12 लाख रुपए की तनख्वाह भी इंडियन इनकम है और ये 3 लाख रुपए तो इंडियन इनकम है ही क्योंकि वो उस समय इंडिया में था, तो पूरे 15 लाख रुपए की सैलरी जो है वो टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी अलाउंसेस की, और आज की क्लास में आपने मजे से खुशी से अलाउंसेस कंप्लीट कर लिया। बाय बाय एवरीवन।